तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है जब तक। इसलिए हमारे मन को सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए कि प्रियो परमेश्वर से हमारे मन भटका रहा है या क्या कर रहा है। आगे कहता है उसमें अशुद्ध रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मन में एक एक व्यक्ति के मन में जब परमेश्वर से अलग होते हैं, उनके मन और हृदय में अशुद्ध रोग लगा हुआ है, उसको कौन समझ सकता है, उसका भेद को कौन जान सकता है। उसका भेद को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन उसका भेद को परमेश्वर जानता है प्रियो। हालेलुया। इसलिए आगे कहता है मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर मन की खोजता और हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग मन के बारे में देखें, अगर हम गलत विचार गलत मार्ग में चलेंगे, हमारे मन से जो निकल रहे गलत विचार गलत सोच, तो गलत विचार में जाएंगे तो हमारे इच्छा पूरा नहीं होगा प्रियो। लेकिन परमेश्वर के कहे मुताबिक अगर चलेंगे प्रियो, तो हर एक वस्तु परमेश्वर हमें देगा और मिल जाएगा प्रियो। हालेलुया। आगे वचन कहता है, भजन संहिता 51:6 में कहता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रेम होता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। कहता है यहाँ पर, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। परमेश्वर एक एक व्यक्ति के हृदय के सच्चाई से वो क्या करता है, प्रसन्न होता है। हमें मनुष्य को प्रसन्न करना नहीं चाहिए, हमें किसी आदमी को प्रसन्न करना नहीं चाहिए, लेकिन उत्तम जगह है प्रियो, परमेश्वर को सबसे पहले खुश करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। अगर ऐसा करेंगे प्रियो, तो परमेश्वर हमारे मन में अच्छी ज्ञान बुद्धि को सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। रोमी 7:19 में कहता है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, हाँ, हम लोग किसी अच्छे काम का करने को तो हम इच्छा करते हैं कि अच्छा काम ही करूंगा परमेश्वर के लिए, जीवन में अच्छा काम ही दूंगा कहते हैं। लेकिन आगे वचन कहता है, वह तो नहीं करता, लेकिन वह तो अच्छा काम नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता है। ये हमारे काम के मन का बात है प्रियो। मन जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मन कहते अच्छा काम करूं, लेकिन मन ही में से प्रियो बुराई का भावना निकल जाता है, और जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो नहीं करके हम बुराई को ही करते हैं। ये क्या है, शैतानी काम है। इस सब वचनों को हमें अपने हृदय में बैठाना है, जानना है प्रियो। इसलिए आगे कहता है प्रियो, 1 शमूएल 16:7 में कहता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, परंतु यहोवा इसके बारे में शमूएल से क्या कहता है, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। परमेश्वर कहता है कि शमूएल के ऊपर तुम, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील डौल के ऊंचे पर, क्योंकि मैंने उससे आयोग जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं, परंतु मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हम कतनों भी लुकेंगे छुपेंगे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के सामने एक आईना में हम लोग अपना चेहरा को देखते हैं, वैसे ही परमेश्वर के सामने एक एक व्यक्ति का गुनाह अपराध आईना की तरह ही दिखाई देता है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आगे वचन में कहता है, नीति वचन 16:3 में, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। अपने काम, हमारे हर एक काम को, चाहे पढ़ाई लिखाई का काम हो, शिक्षा के क्षेत्र, चाहे कोई भी काम हो, उसको यहोवा के अधीन में कर देना, उसी को समर्पित कर देना है। इससे तेरी कल्पना सिद्ध होगी। हालेलुया, इससे हमारे हर एक काम योजना पूरा हो जाएगा प्रियो। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते जाएंगे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। इसलिए तो कहता है कि व्यवस्था विवरण 6:7 में कहता है कि इस वचन को, इस आज्ञा को अपने बाल बच्चों के साथ घर में उठते बैठते लेटते हुए बताना और चर्चा करना। और हमारे
इस बात को चर्चा करना जरूरी है प्रियो। अगर हम इस बात को चर्चा नहीं करेंगे प्रियो तो बाल बच्चे भी नहीं जान सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आगे वचन कहता है प्रियो, जैसे कि याकूब के पत्री वचन 1:5 से 8 में कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है, चाहे बाल बच्चों किसी को बुद्धि की कमी घटी है, चाहे जो कुछ भी हमारे घर में कमी घटी है, तो परमेश्वर से मांगे। तो हमें जो हमारे घर में परिवार में कमी घटी है, चाहे व्यक्तिगत के जो पढ़े लिखे में किसी भी क्षेत्र में कमी घटी है, उससे परमेश्वर से मांगना है प्रियो। जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, वो बिना उलाहना दिए सबको प्यार से वो देता है, खुशी मन से देता है, और उसको दी जाएगी। और ऐसा करेंगे उनको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे। पर क्या करें? विश्वास से मांगना है प्रियो। और कुछ संदेह ना करें। संदेह बिल्कुल नहीं करना चाहिए प्रियो। क्या पता होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं कहना है प्रियो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति का सोच और विचार समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। अगर ऐसा मनुष्य जो संदेह करता है, प्रभु की उपस्थिति में अच्छी रीति से नहीं बैठता है, वैसा मनुष्य ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है। वह व्यक्ति दोनों तरफ देखता है, सब तरफ देखता है, काम तरफ भी, मतलब घर तरफ भी, सब तरफ देखता है। ऐसे व्यक्ति दुचित्ता है और अपने सारी बातों में चंचल है। ऐसे व्यक्ति सारी बातों में क्या है? चंचल है, कहता है। हालेलुया। इसलिए नीति वचन 16:1 में कहता है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में है, मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। जो कुछ भी होता है प्रियो, वो मनुष्य के वश की बात नहीं, जो कुछ भी होता है हमारे मुंह से निकलता है, वो परमेश्वर की ओर से निकलता है। कैसे निकलता है बोलेंगे प्रियो, तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में आत्मा दिया है, और उसी के आत्मा से ही अच्छा चीज निकलता है और बुरा चीज भी निकलता है। बुरा चीज निकलता है वो शैतान की ओर से। शैतान का आत्मा तो हमारे हृदय में डाला नहीं गया है प्रियो, लेकिन दोनों एक साथ में ही कार्य करता है प्रियो। दोनों अच्छे और बुराई, क्योंकि शैतान वो कहीं से भी मनुष्य के जीवन में डेरावास करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक गाना गाते हैं, उसके बाद में और 1-2 केवल वचन बताऊंगा, उसके बाद में खत्म करेंगे। यीशु मैं तोर महिमा करबो जीवन भर, मसीह मैं तोर महिमा, यीशु मैं तोर महिमा करबो जीवन भर, मसीह मैं तोर महिमा। प्रार्थना करके तोर महिमा करबो, तोर महिमा, प्रार्थना करके तोर महिमा करबो, तोर
हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, हमें सिखाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और हमें सिखाने के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा? पवित्र आत्मा को भेजा। और वही पवित्र आत्मा हमें मार्ग बताता है, शिक्षा देता है प्रियो। और हम लोग अभी विश्वास के बारे में से हम लोग देख रहे थे, और विश्वास के बारे में से ही हम एक दो वचन मैं कहकर अंत करूंगा प्रियो। जैसे रोमी के पत्र वचन में आप लोगों के लिए कहे के लिए मैं पढ़ने के लिए समय नहीं दे रहा हूँ प्रियो, क्योंकि लेट होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट मतलब पढ़ती कर रहा हूँ। जैसे कि रोमी 10:4 वचन में कहता है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का क्या है? अंत है। पूरे बाइबल में धार्मिकता के वास्ते में विश्वास के बारे में यीशु मसीह पूरे बाइबल का अंत है। हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके चलना है। तो प्रियो, विश्वास तो शैतान भी करता है, मनुष्य हर एक जाति करते हैं, लेकिन प्रियो एक एक व्यक्ति क्या करना है? हमें अपने मन को बदलना है, प्रभु को मन परिवर्तन करना है। अभी के समय यही है प्रियो। हालेलुया। और हमें सच्चे को, जो बच्चे लोग हमें सत्य के मार्ग में चलने के लिए नहीं जान रहे हैं, तो उन्हें बताना है। अगर हमारे माता पिता लोग सत्य के मार्ग में चलने के लिए नहीं जान रहे हैं, तो उसको हमें बताना चाहिए। लेकिन उस सत्य के स्थल में अपने बच्चों को सही बात के वास्ते में प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए प्रियो। हालेलुया। इसलिए आगे वचन कहता है, मीका 7:6 उसका 5 से 7 तक पढ़ रहा हूं। मित्र पर विश्वास मत करो। हमें मित्र पर विश्वास करना है। किसके ऊपर करना है? हालेलुया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। परम मित्र पर भी भरोसा मत करो कहता है। परम मित्र पर मतलब एक दूसरे मित्र ऊपर भरोसा नहीं करो कहता है। वरन अपने अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, मतलब अपने पत्नी से भी संभल कर बोलना का। अगर पत्नी परमेश्वर के संगति के वास्ते में अगर बैठने के जगह में अगर छेक रहा है, रोक रहा है, उसका पति छेक रहा है, रोक रहा है, तो उसके ऊपर भी विश्वास नहीं करने का कहता है। हालेलुया। हालेलुया। संभल कर बोलना। आगे कहता है, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और पतोह सास के विरोध उठती है, मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग हो जाएंगे। हालेलुया। अगर सत्य के प्रति में अगर हम पति पत्नी के बीच में अगर कहीं होंगे, तुम तो अपने बच्चों को ये करते हैं वो करते हैं, वो पति बोलेगा तुम्हें तो ऐसा वैसा कह के बोलेंगे प्रार्थना आराधना संगति के समय में, तो पति पत्नी के बीच में फूट होगा और परिवार में भी फूट करेगा। एक क्या है? शैतान का फूट करने का काम है प्रियो। आगे कहता है 7 में, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलता है, विश्वास करता है, वो व्यक्ति किसी के ऊपर देखता नहीं, लेकिन वो सीधा परमेश्वर की ओर देखता है, तकता रहता है। अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा कहता है कि मैं सिर्फ अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता का ही मैं बाट जोहता रहूंगा कहता है। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। वो परमेश्वर कहता है कि मेरा प्रार्थना में विश्वास करने वाला व्यक्ति है कि मेरा परमेश्वर मेरी बात को सुनेगा, मानेगा। हालेलुया। इसलिए और मैं